हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से जो हमने लेक्चर लिया है, इसमें हम क्या जानना सीखेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, तो अगर कोई अननोन मेटल आपके पास है और आपको जानना है कि कौन सा मेटल यहाँ पर आपके पास इस कॉम्प्लेक्स के लिए प्रेजेंट हो सकता है, उस अननोन मेटल को जानना सीखेंगे कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। साथ में अगर आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड आपके पास दे रखे हैं, तो n की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। उसके बाद अगर z आपके पास मींस टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पर अगर आपके पास अननोन है, तो चार्ज को भी फाइंड आउट करना, हम उसको कैलकुलेट करना इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग तरह के आपके पास एग्जाम्पल लिए हैं, 5 एग्जाम्पल प्लस एक नेट 2011 का क्वेश्चन हमने लिया है। अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको इजीली 100% उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना। मान लिया, देखो मेरे पास ये पहला कॉम्प्लेक्स है, इसी की बात करेंगे। मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो Z है, चार्ज है टोटल इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। इससे पहले हमने एक बात सीखी हुई है कि कोई भी मेन ग्रुप एलिमेंट अगर आपके पास होता है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, और अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अब देखो, यहाँ जितने भी मैंने आपके पास लिखे हैं सभी के सभी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसका मतलब इनको क्या करना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है वही आपके पास क्या होता है, स्टेबल होता है। अब देखो, आपके पास कोबाल्ट है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि कोबाल्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होते हैं वो आपको जानने पड़ेंगे, इसके लिए चाहिएंगे। अब देखो, कोबाल्ट है, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D7S2 आपके पास होती है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने रहेंगे, 9 रहेंगे प्लस में। अब देखो, आपके पास कार्बोनिल है, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और 3 कार्बोनिल अगर मैंने दिए हैं तो 3 × 2 आपके पास हो जाएगा प्लस में। अब देखो, यहां पर जो भी आपके पास चार्ज है, Z की वैल्यू आपको निकालनी है, उसके लिए मैंने क्या किया है, प्लस x वैल्यू किया इज इक्वल टू। अब देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स यहां पर दिया हुआ होगा अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल का, इसका मतलब क्या होगा कि वो स्टेबल आपको दे रखा है, और इसका मतलब अगर स्टेबल है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि NZ और अननोन मेटल है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, 9 प्लस आपके पास 6 है, प्लस में आपके पास x है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इन सब का टोटल किया तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 18 के इक्वल आना चाहिए। अब देखो, 9 प्लस 6 आपके पास कितना है, 15 है, प्लस में x इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 माइनस 15 आपके पास 3 आ गई। अब देखो, x की वैल्यू अगर मैंने 3 लिखी है, डजंट मीन कि जो आपके पास z है वो भी 3 हो जाएगा। आपको z बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी यहां पर आपके पास आंसर आता है उसका साइन आपको चेंज कर देना है। यहां पर +3 आया है तो आपको क्या करना है, -3 करना है। साइन चेंज करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, वो देखो, अगर मेरे पास कोबाल्ट है, 9 इलेक्ट्रॉन आपके पास शेयर किया, प्लस आपके पास कार्बोनिल है 3, तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर अप हुआ, प्लस में जितना भी चार्ज होता है, मान लिया कि किसी कॉम्प्लेक्स पर +3 चार्ज है, तो हम क्या कहते हैं, +3 का मतलब क्या होता है, कोई भी कैटायनिक पार्ट का मतलब क्या होता है कि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हुए हैं, लूज आपके पास हुए हैं। +3 का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 आपको क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैंने -3 किया है, इसके ऊपर -3 किया, माइनस का मतलब क्या हुआ है, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसने क्या किया है, गेन किया है। तो अगर साइन माइनस है तभी तो हम क्या करते हैं, प्लस में 3 करते हैं, और तभी तो इसकी वैल्यू आपके पास 18 आती है। इसी वजह से जो भी यहां पर आपके पास आंसर आएगा उसका साइन करना बहुत जरूरी है। अगर साइन आपने उसका चेंज नहीं किया, इसका मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के साथ। अब देखो,
अगला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है क्या है, Na2FeCON है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है, ये एनायनिक पार्ट है, सोडियम यहाँ पर क्या है, कैटायनिक पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे 1 है तो 1 इधर जाएगा तो सोडियम पे +1 और 2 इधर जाएगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज। सिंपल है, 9th 10th में ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं, FeCON, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 आपके पास है। अब देखो यहां पर फिर से क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। हम देखेंगे कि जो आयरन है आपके पास, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D6S2 आपके पास होती है। इसका मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, अपना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस कॉम्प्लेक्स में प्लस में। अब देखो कार्बोनिल कितना करता है, 2 करता है। यहां पर N आपके पास नंबर ऑफ कार्बोनिल है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन करता है तो N कार्बोनिल कितने करेंगे, 2N आपके पास करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, पूरे चार्ज किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। अब देखो चार्ज यहां पर -2 है, अगर -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो आप क्या करोगे, प्लस में 2 यहां पर करोगे। सिंपल। अब आपके पास क्या है, 10 + 2n = 18 है। आपके पास 2n की वैल्यू 8 आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास क्या हो गया, 4 आपके पास आ गई। इसका मतलब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल है, यहां पर कितने होंगे नंबर ऑफ कार्बोनिल, वो आपके पास 4 होंगे। अगर 4 होंगे तभी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होगा, फॉलो होगा, और तभी एक कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, आपका स्टेबल हो सकता है। क्लियर है। अगला देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना कि सेम आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो यहां पर खास बात क्या है, मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर निकेल है, 3 आपके पास कार्बोनिल दिए हुए हैं, प्लस में NO ग्रुप आपके पास है। यहां पर आपने ऑर्गेनोमेटेलिक अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि NO है वो 2 तरह से इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। अगर इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर में अगर ये जुड़ा हुआ है, लीनियर वे में जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इसकी शेप कैसी होती है, बेंट अगर आपके पास होती है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 1 कंट्रीब्यूट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके पास मेंशन नहीं है, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको मेंशन नहीं किया गया कि NO आपके पास लीनियर है या बेंट है, स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाया गया आपके पास, तो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जिसकी हायर हेप्टेसिटी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर आप ऐसे ना याद रखे, सिंपल याद रखो, अगर आपके पास नहीं दे रखा कि कौन सा लीनियर है या फिर ये बेंट है, तो आपको हमेशा 3 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेकर चलना है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो निकेल आपके पास है, निकेल की क्या होती है, D8S2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आपके पास 10 रहेगा। इसी तरह से कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 करेगा तो 3 कार्बोनिल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे प्लस में। अब देखो NO है, यहां पर नहीं मेंशन है, तो आपको क्या लेना है, 3 लेना है, एक प्लस में आपके पास 3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, Z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी कि टोटल चार्ज आपके पास कितना है, तो क्या करूंगी, प्लस में X वैल्यू को लूंगी और इज इक्वल टू क्या करूंगी, 18 आपके पास करूंगी। अब देखो 16 और 3 आपके पास 19 होता है, X की वैल्यू 18 - 19 कितनी आ गई, -1 आ गई। अब देखो -1 है, तो अगर आपको Z लिखना है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 आपके पास हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो अगर मैं रुदेनियम की बात करती हूं, रुदेनियम क्या है, आयरन के ठीक नीचे आता है, ठीक है। आयरन फैमिली का ही मेंबर है, नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप जाओगे तो रुदेनियम आपके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डाउन द ग्रुप। इसका मतलब आयरन की क्या होती है, D6S2 आपके पास होती है, तो रुदेनियम की भी क्या हो जाएगी, 8 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, कार्बोनिल 4 है तो इसका मतलब 8 आपके पास हो गए। अब यहां देखो SiMe3 है, सिलिकॉन है, किस फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, और कार्बन फैमिली का CH3 लिखा हुआ मिले, आपको SiMe3 लिखा मिले, SiH3 आपको लिखा मिले, कार्बन फैमिली वाले जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, सभी के सभी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। कार्बन फैमिली है, अगर मैंने CH4 लिख दिया, आपके पास SiH3 आपके पास लिख दिया, Me3
आपके पास लिख दिया, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली का मेंबर है तो एक इलेक्ट्रॉन को ही कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखो आपको Z की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी थी, तो प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 18 हो जाएगा। आई थिंक अब इजी है, 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा, तो आपके पास 18 माइनस 17 वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब आप Z की वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा, -1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है वहां पर आपको Z की वैल्यू तो आपको निकालनी आ गई, अब हमें क्या करना है, मेटल निकालना है। ठीक है, कि मेटल, अननोन मेटल कौन सा आपके पास हो सकता है। अब देखो यहां पर क्या है, मेटल है, 7 कार्बोनिल के आपके पास लिगेंड दिए हुए हैं, ऊपर आपको बता दिया कि टोटल चार्ज है वो आपके पास प्लस है। अब देखो मेटल है, मेटल के लिए क्या करूंगी, फिर से इसको एक्स पुट कर दूंगी अननोन, ठीक है, प्लस में अगर एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा तो 7 आपके पास कार्बोनिल कितने को करेंगे, 14 को करेंगे। +1 चार्ज है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया है, तो आपके पास क्या होगा, -1 होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 18 आपके पास। अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में 13 इक्वल टू 18, x की वैल्यू 18 माइनस 13 आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ऐसे आपको मेटल देखना है, ट्रांजिशन मेटल के अंदर कौन सा मेटल ऐसा है जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने शेयर कंट्रीब्यूट करता हो, 6 करता हो। अब देखो अगर आप क्रोमियम फैमिली की बात करते हो, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4s2 D5s1 आपके पास होती है। ठीक है, यहां पर टोटल नंबर आपके पास अगर आप कंट्रीब्यूशन देखना चाहोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 आपके पास होंगे। ठीक है, अगर 6 होंगे तो इसके नीचे वाला भी क्या है, अगर आपने मोलिब्डेनम लिया वो भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, टंगस्टन लिया वो भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि मेटल कोई भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, आपके पास मोलिब्डेनम भी हो सकता है, आपके पास टंगस्टन भी हो सकता है। आपको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर फाइंड आउट कर सकते हो अगर कोई अननोन मेटल आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो नेट का 2011 का क्वेश्चन है, यहां से आपको सारी चीजें निकालनी आ जाएंगी। देखो इसने क्या बोला है, आपको मेटल है ये भी अननोन दे दिया, आपके पास मेटल है CONZ, आपके पास है, N की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पूछ ली, Z की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पूछ ली, और मेटल है ये भी आपसे फाइंड आउट करना पूछी। लेकिन आंसर में आपको चॉइस दे दी। आंसर में क्या किया कि पहला जो आपके पास मेटल है, इसने बोला मेटल कौन सा होना चाहिए, टाइटेनियम अगर हो, N की वैल्यू अगर 6 हो, Z की वैल्यू 1 हो, तब आपके पास वो वाला ऑप्शन सही होगा। या फिर आपके पास ये वैनेडियम हो, यहां पर आपके पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज आपके पास 1 हो। मींस आपके पास तीनों की वैल्यूज ऑप्शन के अंदर दे रखी है और आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। अब देखो इसके लिए आपको कैसे बताना पड़ेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो आपको बस ये देखना था कि अगर मैंने इन सब की वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स में रख दी, अगर वो 18 आपके पास आ गई तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाएगा और वही आपके पास मेंशन है। 18 से कम या 18 से ज्यादा होगी, इसका मतलब वो ऑप्शन आपको गलत दे रखा है। जैसे अगर मैंने टाइटेनियम की बात की, टाइटेनियम स्कैंडियम के ठीक बाद में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2s2 आपके पास होती है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 4 का आपके पास होगा। नीचे लिख लेते हैं, आपके पास कितने का होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करेगा प्लस में। अब देखो कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, नंबर ऑफ कार्बोनिल 6 दे रखे हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो चार्ज आपके पास क्या है, Z आपके पास है, Z का मतलब आपके पास एक वैल्यू दे रखी है, 1 का मतलब क्या है, +1, और अगर +1 आपके पास वैल्यू होगी तो एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने का मतलब क्या है, -1 आपके पास। ठीक है, तो देखो क्या आपके पास 18 वैल्यूज आ रही हैं, 14 और 6 आपके पास 16, 16 में से एक गया, आपके पास कितना आ गया, 15 आपके पास आ गया। इसका मतलब यहां पर ये वाला ऑप्शन आपको गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखो वैनेडियम आपके पास है, आपके पास ठीक
टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D3S2 आपको मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 5 आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और 6 आपके पास कार्बोनिल दे रखे हैं। 6 दूनी आपके पास कितना रहेगा, 12 आपके पास रहेगा। ठीक है, आपके पास कितना हो गया, Z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 आपको दे रखी है। 1 का मतलब क्या है कि +1 का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लूज करना होगा, तो -1 हो जाएगा। 17 में से एक गए, आपके पास 16 आ जाएंगे। एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में Z पर नेगेटिव चार्ज आपका यहां लगा हुआ था। ठीक है, ये मैंने लिखने में गलत किया है, माइनस चार्ज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो जब आप यहां पर 1 को पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, -1 हो जाएगा। और -1 का मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन को आपको प्लस करना है। यहां 15 में से एक प्लस करोगे आपके पास तो कितना हो जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा। यहां पर अगर आप प्लस करोगे तो टोटल कितना है, 12 5 17 और 2 1 आपके पास 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। दोबारा देखो, अगर वेनेडियम है 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में, अगर आपके पास n की वैल्यू 6 दे रखी है तो 6 दूनी आपके पास 12 हो जाएगा। -Z का मतलब क्या है, Z की वैल्यू 1 है, -1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो टोटल कितना होगा, 12 5 17 और 1 आपके पास 18। तो इसका जो सही आंसर था वो बी ऑप्शन, जो आपके पास ये वेनेडियम वाला था, वही आपका करेक्ट आंसर था। अगर आप करके देखोगे कोबाल्ट और मोलिब्डेनम के केस में, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो सही आंसर आपके पास वेनेडियम का होगा। इसको करके देखना, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।